ये देखो इंटीजर क्या होती है, वो हमारी सारी वैल्यूज जो हमारा प्लस में होती है, माइनस में होते हैं, +1, -1, -2, -3, 2, 4, 6, ये सारे क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं। सब क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब अगर सपोज आपको कहा है नंबर लाइन में कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करो, -2 को रिप्रेजेंट करो, तो हमारी नंबर लाइन कैसे बनती है? इस तरीके से हमारी नंबर लाइन होती है। ध्यान से देखना, ये नंबर लाइन होती है। ज़ीरो, जहाँ भी ज़ीरो होता है, ज़ीरो के राइट साइड में हमारा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। 1, 2, 3, 4, 5, अप टू कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? माइनस वैल्यूज़ होती है, नेगेटिव वैल्यू। -1, -2, -3, -4, -5। अब एक बात तो, अगर हमें पूछा गया है -2 एंड 2 में से विच वन इज बिगर, विच वन इज बिगर और ग्रेटर, कौन सा बड़ा है? तो कौन सा बड़ा होता है? 2। जो भी हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज होती है वो हमेशा बड़ी होती हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज होती है वो और छोटी होती जाती हैं। ठीक है, अगर -3 और -5 में पूछा है तो कौन सा बड़ा है होगा इसमें? हमारे -3 बड़ा होगा, क्योंकि -5 हमारा किधर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। -3 क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड, मतलब 5 से राइट साइड में आ रहा है, तो इसलिए बिगर कौन सा होगा? राइट साइड वाला। ठीक है, राइट साइड वाला हमेशा बिगर होगा। तो क्या होगा? -3 इज ग्रेटर एंड -5 इज स्मॉलर। आई होप इतना समझ में आया है। उसके बाद अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करना है? ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। सपोज -3 रिप्रेजेंट करना है तो ये रहा -3, दिस इज -3, बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, ग्रेटर और स्मॉलर समझ में आ गया। ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर कैसे इंटीजर पता चलेगा? इंटीजर क्या होते हैं? जो हमारी इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। जो पॉजिटिव में होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, POSITIVE, पॉजिटिव इंटीजर। और जो माइनस में होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। वेरी सिंपल है ना, कुछ डिफिकल्ट था इसमें? अब कुछ रूल्स होते हैं हमारे इंटीजर्स को सॉल्व करने के। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं इंटीजर्स को सॉल्व करने के। वो रूल्स मैं आपको बताती हूँ। प्लस माइनस के रूल्स होते हैं। सपोज कभी आपका प्लस है और कहीं पे माइनस है, ठीक है, प्लस और माइनस जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है? जो भी प्लस और माइनस हमेशा क्या बनता है? माइनस। और माइनस और प्लस हमारा क्या बनता है? माइनस। प्लस और प्लस हमारा क्या बनता है? प्लस। माइनस और माइनस हमारा क्या बनता है? माइनस। प्लस। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें भूलने की कोई बात नहीं होती, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं होती। हमें बस इतना ध्यान रखना होता है, जब हमारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, जब ये साइन अलग अलग हैं तो क्या होगा? माइनस होगा। और जहाँ साइन एक जैसे हैं वहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। ये दोनों जैसे अलग अलग साइन थे तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये दोनों अलग अलग साइन थे तो माइनस हो गया। यहाँ पे साइन एक जैसे हैं तो प्लस, यहाँ पे भी साइन एक जैसे हैं तो प्लस हो गया। रूल को याद करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ये ध्यान रखना जब अलग अलग है तो माइनस और जब सेम सेम है तो प्लस। आई होप इतना समझ में आ गया। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बोला है? फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जो नीचे नंबर लाइन दी हुई है, ये देखिए ये नंबर लाइन है और ये जो है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में शो कर रहा है अलग अलग प्लेसेस का। ये लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ओटी, बेंगलुरु, सबके क्या दिए हुए हैं? हमें डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं टेम्परेचर, और भी नंबर लाइन पे दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑन द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। क्या करना है? हमें नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है, मतलब इसको समझना है, और इनके टेम्परेचर, हर एक प्लेसेस के टेम्परेचर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लाहौल स्पीति है उसका टेम्परेचर क्या होगा? ये -5 है, -10, -5 के बाद क्या होगा? -6, -7, -8, और एरो किस पे हमारा? -8 पे। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही श्रीनगर है, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा? 0 के बाद क्या आएगा हमारा? -1,
-2, ये बताया था ना मैंने अभी नंबर लाइन में क्या होता है, 0 के बाद -1 से स्टार्ट होता है, तो -1 -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही शिमला है, शिमला का क्या दिया हुआ है हमें, 5, तो 5 पे प्लेस है तो 5। हमें क्या करना है, इसमें आपको मार्क भी करना है, तो यहाँ पे मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके इस पे मार्क कर देना -2 और ये -8, इस तरीके से नंबर लाइन पे लिख देना। ओटी का टेम्परेचर क्या होगा, 15 के पहले 14, ओटी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। अब बेंगलुरु का 20, 21, 22, बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी हो गई नंबर लाइन कंप्लीट नाउ, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। इसमें बोला है सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो भी है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बताओ, डिफरेंस उनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बताओ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा हॉटेस्ट कब होता है, कोल्डेस्ट कब होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। जब भी हमारा सेल्सियस कम, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है वो हमारा कोल्ड होता जाता है, क्या होता है वहाँ पे, ठंडी बढ़ती जाती है, कोल्डेस्ट होता जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है मतलब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जब मतलब नंबर लाइन में जब नंबर लाइन में हम राइट साइड जाते हैं तो हॉटेस्ट होता है, मतलब गर्मी आती है, और जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो ठंडी होती है, तो वो कोल्डेस्ट होता है। तो हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा हो जाएगा, फिर जो सबसे बड़ा है 22 डिग्री सेल्सियस का बेंगलुरु सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। फिर कोल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे कम डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे लाहौल स्पीति में कितना डिग्री सेल्सियस था, 6, 7, 8 -8 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति में कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कोल्डेस्ट, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कोल्डेस्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी हो गई, लाहौल स्पीति, और हॉटेस्ट प्लेस कौन सी हो गई, बेंगलुरु। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या बोलना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें इसमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर लिख देंगे हॉटेस्ट प्लेस का और टेम्परेचर लिख देंगे कोल्डेस्ट प्लेस का। तो क्या है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर भी लिख देंगे, दी स्पेलिंग गलत है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या बोला था, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो बड़ा डिग्री हमारा किसका है, हॉटेस्ट का होगा हमेशा, क्योंकि हॉटेस्ट क्या होती है हमारी नंबर लाइन में, बड़ी साइड जाती है, राइट साइड जाती है। तो हमेशा हम इसमें से इसको लेस करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। जब भी डिफरेंस की बात आती है तो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिफरेंस पूछा है। जब भी डिफरेंस की बात आ गई आप माइनस कर दो, अंतर बताना है। तो 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, माइनस कर रहे हैं और साथ में इसके साथ माइनस भी लिखा था, तो -8 डिग्री सेल्सियस, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, बट जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, ऑलरेडी माइनस में भी गिवन थी, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में भी रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है, माइनस में है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया था, सेकंड पार्ट हो गया। अब हम सी पार्ट देखेंगे क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड क्या पूछा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर में क्या डिफरेंस है वो बताना है। जैसे हमने यहाँ बताया था बी पार्ट में
हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का डिफरेंस, वैसे ही लाहौल स्पीति का जो हमारा जो भी टेम्परेचर है वो, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फटाफट से कर लेते हैं कि क्या करना है। देखिए, जो हमारा लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति क्या है हमारा, ये -8 डिग्री सेल्सियस है। और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर है 2 डिग्री, -2 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस में मैंने क्या बताया था, जब भी डिफरेंस की बारी हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो -8 माइनस और वैल्यू क्या है -2, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस विच इज 2, राइट। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे जो कि वैल्यू आएगी 6। लेकिन बड़ा नंबर क्या है 8, तो 8 के आगे माइनस लगा है तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, माइनस लगाते देंगे, तो -6 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस क्या हो गया, ये देखिए स्टूडेंट, सब ने देख लिया यस यस यस, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि लाहौल स्पीति का जो सेल्सियस है वो कितना है टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से हम क्या करते हैं, जब भी माइनस करते हैं हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, कि छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा। जो सपोज आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं और आपको 8 टॉफ़ीज़ देनी है, तो क्या ये पॉसिबल है, 4 में से 8 टॉफ़ीज़ दे सकते हैं? जब आपके पास 8 टॉफ़ीज़ होगी तभी तो दे पाओगे ना, जब कम टॉफ़ीज़ है तो नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो बड़ा नंबर इसमें क्या होगा, -2, क्योंकि -2 नंबर लाइन में यहाँ आएगा, -8 यहाँ आएगा। तो नंबर लाइन में जो राइट साइड होता है वो हमारा बड़ा नंबर होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा नंबर छोटा होता है। तो बड़े में से हम छोटा माइनस करेंगे, ना कि छोटे में से बड़ा, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे ऐसे ना करके हमें क्या करना होगा, -2 में से माइनस करना होगा -8 को। आई होप आपको ये समझ में आया है, क्यों ये नहीं करेंगे और क्यों ये करेंगे, ये मैंने जानबूझ के आपके लिए करवाया था ताकि आप लोग को समझ में आए। अब -2 माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +8, ओके। अब प्लस माइनस इज माइनस, 8 में से 2 गया विच इज 6, और बड़ा नंबर 8 है और 8 के आगे साइन क्या होगा, प्लस का, तो 8 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया आपको, आई होप सबको समझ में आया। हम इसका लास्ट पार्ट है वो एक बार देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट, ओके। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा आ रहा है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, और कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। क्या बोला है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लिया जाए, टेकन टुगेदर मतलब एक साथ मिला लिया जाए, एक साथ ले लिया जाए, तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। क्या ऐसा होगा? तो वही चीज़ हमें बतानी है कि अगर दोनों के टेम्परेचर को एक साथ ले लिया जाए तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे, हम इन दोनों को करेंगे इस तरीके से, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या है -2 और टेम्परेचर ऑफ शिमला क्या है 5। तो मैंने क्या कहा था, दोनों को एक साथ लेना है, मतलब दोनों को जोड़ लेना है। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे इस तरीके से, -2 + 5, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है ये, शिमला के टेम्परेचर से कम आया, तो यस इट इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर और लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला के टेम्परेचर से कम है लेकिन श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। क्या है ये, लेकिन श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है ना, -2 से ज़्यादा है 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करते रहिए वीडियोज़ को और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करते रहिए।